चुनाव होने के बाद जिस प्रकार से ब्रजभूषण ने मीडिया में, टीवी पर आके, जो अखबारों में पढ़ा, उस पर जो अनाप शनाप बयान देने का काम किया था, वो सारा सरकार के ध्यान में है। और मैं खेल मंत्रालय का, खेल मंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने तुरंत एक्शन लिया है। दबदबा था, दबदबा रहेगा। जो इस प्रकार की घमंड की बातें, सभी को, पहलवानों को ठेस लगने की जो बातें उनके मुख से आई, ये उसी का परिणाम है कि ये चुनाव कैंसिल। लोगों को इकट्ठा करके कांग्रेस पार्टी के लोग वही लोग हैं, सोनीपत में भी वही लोग होते हैं, रोहतक में भी वही होते हैं, झज्जर में भी वही होते हैं, जींद में भी वही होते हैं। हर हाथ को काम देंगे, हर खेत को पानी, ये हमारा नारा है। ये सरकार काम करती है, वो काम हमने करके दिखाया है। विधायक जी, लगातार ब्रजभूषण शरण और पहलवानों के बीच में विवाद सामने आ रहा है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष को लेकर ये विवाद है, इसको किस तरह देख रहे हो? ये जिस प्रकार से आपने खिलाड़ियों की बात की है, खिलाड़ी बहुत हैं और बहुत प्रकार के खेल हैं, लेकिन ये कुश्ती के जो हमारे पहलवान हैं, जो इनका एक विवाद बना, और जिस प्रकार से एक आरोप हमारी महिला खिलाड़ियों ने भी लगाया, उस पर सरकार ने संज्ञान लिया, उसके लिए कमेटी बनी। जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रहे वही कमेटी में मेंबर थे, उन्होंने बातचीत भी की है, उसका काफ़ी समाधान भी हुआ। उसके बाद काफ़ी समय के बाद, गैप आने के बाद ये चुनाव हुआ था, और चुनाव होने के बाद जिस प्रकार से ब्रजभूषण ने मीडिया में, टीवी पर आके, जो अखबारों में पढ़ा, उस पर जो अनाप शनाप बयान देने का काम किया था, वो सारा सरकार के ध्यान में है। और मैं खेल मंत्रालय का, खेल मंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने तुरंत एक्शन लिया है और खिलाड़ियों की बात को सुना है। जिस प्रकार से उन्होंने अनाप शनाप बयान देने का काम किया था, एक अच्छे पहलवान इस प्रकार का व्यवहार नहीं करते। और ब्रजभूषण सिंह जी ने जो अपने संन्यास लेने की बात करी है, या साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने की बात की है, वो उनका अपना व्यक्तिगत निजी फैसला है, हम उनके फैसले का स्वागत भी करते हैं। विधायक जी, जैसे भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव हुआ, चुनाव के बाद संजय सिंह प्रधान बने हैं, उसके बाद ब्रजभूषण शरण और संजय सिंह साथ इकट्ठा ही दिखाई दिए, और ब्रजभूषण शरण ने कहा दबदबा था, दबदबा रहेगा। उसके बाद साक्षी मलिक ने रोते हुए, बिलखते हुए कुश्ती से संन्यास लेना पड़ा। कहीं ना कहीं साक्षी का कहना था कि फिर ब्रजभूषण के करीबी दाएं हाथ हैं, वो अध्यक्ष बने। उसके बाद खेल मंत्रालय ने उसको सस्पेंड किया है। कहीं उस बयान को किस तरह देखते हो? दबदबा था, दबदबा रहेगा। जो बयान उन्होंने दिया और जिस प्रकार का व्यवहार उन्होंने किया और जिस प्रकार से मीडिया में देखने को मिला, वो पूरे देश ने देखा है, सरकार ने भी देखा है। उसी का परिणाम है, दबदबा था, दबदबा रहेगा। जो इस प्रकार की घमंड की बातें, सभी को, पहलवानों को ठेस लगने की जो बातें उनके मुख से आई, ये उसी का परिणाम है कि ये चुनाव कैंसिल हुआ है। अब बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री पीएम आवास के बाहर रखा, उसको किस तरह देख रहे हो आप? ये बजरंग पुनिया ने जिस भी भावनात्मक रूप से वो कदम उठाया, और जिस प्रकार से मीडिया में आपके चैनलों के माध्यम से देखने को मिला, एक पद्मश्री का अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड होता है, बहुत बड़ा देश का सम्मान होता है, और वो सम्मान कुश्ती का सम्मान था। उसको इस प्रकार की राजनीति से बीच में नहीं घसीटना चाहिए। और पहले भी देश में बहुत सारे, अनेक लोगों ने इस प्रकार से अवार्ड वापसी का अभियान चलाया, और वो एक गैंग देश में है। मैं बजरंग पुनिया से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के गैंग में वो शामिल ना हो, अपनी बात को स्पष्ट रखें, बात करें। और प्रधानमंत्री जी और खेल मंत्री जी और जो सरकार के हमारे अन्य मंत्री हैं, हमारे अधिकारी हैं, वो खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, ये देश सम्मान करता है। और भारत वर्ष के सब लोगों में इस प्रकार के संस्कार हैं, वो हमेशा से ही खिलाड़ियों का सम्मान करते रहे हैं, करते रहेंगे। और जो आज हमारी सरकार की नीतियों की वजह से 100 से ज़्यादा जो मेडल हमारे खिलाड़ी लेकर आए हैं, उन सब खिलाड़ियों को भी मैं धन्यवाद करता हूं, और सरकार का भी धन्यवाद करता हूं कि अच्छी पॉलिसी की वजह से जो सुविधाएं खिलाड़ियों को दी है, उसी का ये परिणाम है। और आप आने वाले समय में देखेंगे, जब भी अंतर्राष्ट्रीय खेल जब भी होंगे, हमारे देश के पहलवान इसी प्रकार से, हमारे देश के खिलाड़ी इसी प्रकार से मेडल लेकर आते रहे। विधायक जी, जिस तरह से ब्रजभूषण शरण ने लगातार बयान दे रहे थे, उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद जो ब्रजभूषण के सुर बदल जाते हैं,
ये आप मीडिया के लोग हैं, आप बड़े जागरूक हैं और आप जो सच्चाई है वो दिखाते हैं, उसका परिणाम भी मिलता है। और जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राजनीतिक पार्टी जो अध्यक्ष बनाती है वो सब प्रकार से सक्षम व्यक्ति को बनाती हैं। और जगत प्रकाश नड्डा से मिलने के बाद ज़रूर उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया होगा, तो उनकी समझ में आया होगा, तभी वो परिवर्तन हुआ होगा। कांग्रेस हरियाणा प्रदेश में जन आक्रोश रैली विपक्ष आपके समक्ष लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। कल भिवानी में एक सिरसा में एक रैली कांग्रेस ने की है और उसमें भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा लगातार कह रहे हैं कि आने वाला समय बदलाव का है, बीजेपी को हरियाणा प्रदेश से बाहर करना है। इसको किस तरह देख रहे हो? लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो काम है वो बोलता है, भारतीय जनता पार्टी की भी रैलियाँ होती हैं। और आपने कल ही बाडड़ा विधानसभा में एक बहुत बड़ी जनसभा चौधरी चरण सिंह जी जो हमारे किसान नेता रहे, किसान दिवस के रूप में 24 दिसंबर का दिन हमारा देश पूरा मनाता है और किसानों की सभा आप सबने देखी भी होगी। आप एक जागरूक चैनल के पत्रकार हैं। जो कांग्रेस पार्टी की सभाएं होती हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सभाएं होती हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सभाएं होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं। और ये कुछ लोगों को इकट्ठा करके कांग्रेस पार्टी के लोग वही लोग हैं, सोनीपत में भी वही लोग होते हैं, रोहतक में भी वही होते हैं, झज्जर में भी वही होते हैं, जींद में भी वही होते हैं। कुछ लोगों का एक समूह बना हुआ होता है, वो अगर उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो वही लोग होते हैं। अभी राजस्थान में चुनाव हुए थे, भूपेंद्र हुड्डा के साथ वही लोग थे जो हरियाणा में जो रैलियाँ कर रहे हैं, वही एक गैंग बना हुआ है। और आज जनता जान चुकी है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को समझ चुकी है और विकास जो देश में हुआ है वो सबके पसंद है। आम आदमी पार्टी प्रदेश में प्रदेश बदलाव की एक यात्रा कर रही है, उसमें सुशील कुमार गुप्ता है, अशोक तंवर है, अनुराग ठांडा लगे हुए हैं। उनका कहना कि एक मौका केजरीवाल को, और लगातार कह रहे हैं जिस तरह से राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी है वहाँ पर 450 रुपये में सिलेंडर देने की बात की थी, तो पेट्रोलियम मंत्री ने, केंद्रीय सरकार ने मना कर दिया। उस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रही है, महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है। कहीं यह बीजेपी के लिए मुश्किल तो नहीं होगा? भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना नारा है, हर हाथ को काम देंगे, हर खेत को पानी। ये हमारा नारा है, ये सरकार काम करती है और वो काम हमने करके दिखाया है। और सरकारी जो रोज़गार है वो 2% होता है, सबको पता है, सरकारी आंकड़े हैं। और जो भी सरकारी नौकरी हम देते हैं पारदर्शिता के आधार पर नौकरी देने का काम किया है, सबको रोजगार देने की बात की है। 10-10 हज़ार रुपये के लोन जो रेहड़ी पटड़ी पे सामान बेचने वाले लोग हैं, हमारे बैंकों ने उनके खाते खुलवा के, बैंकों ने लोन दे के उनके रोजगार देने का काम किया है। सबसे बड़ी जो समस्या रोजगार की है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रोजगार देने का काम किया है। और केजरीवाल ने कभी भी इस प्रकार की नीतियाँ नहीं बनाई, वो खाली झूठे वायदे करते हैं। उनकी पोल खुल चुकी है और बड़ी सफाई के साथ जो आम आदमी पार्टी के नेता झूठ बोलते हैं, कुछ नेता उनके जेल में हैं, कुछ जेल जाने की तैयारी में है। और कानून सब देखेगा, कानून सबके साथ न्याय करेगा। और आज पंजाब की जनता जान चुकी है, दिल्ली की जनता जान चुकी है। आने वाले समय में अभी जो 5 प्रांतों में चुनाव हुए हैं वहाँ कहीं भी किसी की जमानत नहीं बची, और आने वाले समय में भी ना दिल्ली में ना पंजाब में इनकी कहीं जमानत बचने वाली नहीं है। जनता इनको सबको साफ कर देगी। लगातार आम आदमी पार्टी के कुछ नेता आप कह रहे हो जेल में हैं, और हरियाणा प्रदेश में बिजली फ्री की बात करते हैं, सिलेंडर फ्री देने की बात करते हैं, अनाज फ्री देने की, स्वास्थ्य शिक्षा फ्री देने की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के 81 करोड़ 35 लाख लोगों को अगले 5 वर्ष तक भी फ्री राशन देने की घोषणा की है और दे रहे हैं। कोरोना काल के बाद आज वर्तमान में भी 81 करोड़ 35 लाख लोगों को फ्री में राशन देने का काम किया है। आयुष्मान और चिरायु कार्ड के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के 40 लाख परिवारों को हमने उस सुविधा से जोड़ा है और 52% आबादी आयुष्मान योजना से जुड़ी है। हमारे जो गैस का सिलेंडर है 32 करोड़ घरों को गैस के सिलेंडर देने का काम किया है। आप आज डिजिटल का ज़माना है, सारी चीज़ें आप गूगल पे भी सर्च करके देखेंगे तो 32 करोड़ परिवारों को, आज 140 करोड़ की पॉपुलेशन है पूरे देश में,
और 32 करोड़ परिवारों को हमने फ्री में गैस का सिलेंडर और चूल्हा देने का काम किया है, बहुत बड़ा काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने काम को करके दिखाया है, उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है, विकसित भारत संकल्प यात्रा जो देश में चली है, लोग उसका स्वागत करते हैं, उनकी बात को सुनते हैं और बहुत बड़ा जन समर्थन विकसित भारत संपर्क यात्रा को मिला है। और ये इससे अनुमान लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के काम से देश की जनता खुश है। और जो विपक्ष के लोग हैं वो अनाप शनाप बयान भी करेंगे, सारी बातें करेंगे, लेकिन देश की जनता सब जानती है, सब समझती है। पिताजी, आप प्रदेश में महामंत्री भी हो संगठन में, क्या लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में गठबंधन जारी रहेगा या गठबंधन से अलग होकर बीजेपी 10 की 10 लोकसभा और 90 की 90 विधानसभा में चुनाव लड़ेगी? अभी चुनाव हरियाणा प्रदेश में लोकसभा का है और लोकसभा का चुनाव 10 की 10 लोकसभा की सीटों पर हमारी तैयारी है और 10 की 10 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। गठबंधन जारी रहेगा? गठबंधन हमारा जारी रहेगा। देखिए, हमारे साथ राई से विधायक मोहनलाल बडोली का कहना है कि जिस तरह से बीजेपी विकास कर रही है और रोजगार दे रही है, उसको लेकर 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। 10 की 10 लोकसभा सीट जीतकर मोदी की झोली में डालने का काम करेगी, जिस तरह से बीजेपी विकास का काम कर रही है। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।